welcome to the Best Academy of Science. Up to previous videos we have discussed about chemical reaction of glucose और ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन में हमने कौन सी केमिकल रिएक्शन पढ़े उसको पहले हम लोग रिकॉल कर ले सीक्वेंस से। सबसे पहले हम लोग पढ़े रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। उसके बाद में सेकेंड केमिकल रिएक्शन पढ़े हम लोगों ने और सेकेंड केमिकल रिएक्शन थी रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। तीसरी रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमाइन। चौथी रिएक्शन पढ़े हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने अंडर 4 हेडिंग्स पढ़े थे, ब्रोमीन वाटर के साथ टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आफ्टर दैट पांचवी रिएक्शन पढ़े हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में हम लोगों ने एक बार माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिए थे सोडियम अमलगम और वाटर या फिर NaBH4 और सेकेंड लिए थे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग दैट इज हाइड्रोआयोडिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। उसके बाद में हम लोगों ने देखे रिएक्शन विथ मिथेनॉल और उसके बाद में देखे रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ऐसे 7 केमिकल रिएक्शन हम लोग प्रीवियस क्लासेस तक प्रीवियस वीडियोस तक पढ़ चुके थे। एंड नाउ 8th एंड लास्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज एक्शन ऑफ फिनिल हाइड्रेजिन। सो एक्शन ऑफ फिनिल हाइड्रेजिन ऑन ग्लूकोज। सो ग्लूकोज के साथ में फिनिल हाइड्रेजिन किस तरीके से रिएक्शन देगा ये मुझे देखना है। सर ये भी रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है। जैसे कि आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करते हो C डबल बॉन्ड OH CH OH, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन को मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, CHOH 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 CH2OH। तो ये रहा सर हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और इस ग्लूकोज की रिएक्शन हम लोग फिनिल हाइड्रेजिन के साथ। हाइड्रेजिन का स्ट्रक्चर यदि आपको पता होगा सो NH2 ये होता है हाइड्रेजिन का स्ट्रक्चर। और यदि मैं हाइड्रेजिन का एक हाइड्रोजन निकालकर उसके जगह पर फिनिल ग्रुप C6H5 लगाता हूं तो ये बन जाएगा फिनिल हाइड्रेजिन। सो नाउ दिस फिनिल हाइड्रेजिन क्या करता है? सो कार्बोनिल ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी यहाँ पर। कार्बोनिल ऑक्सीजन ये हाइड्रेजिन के दोनों हाइड्रोजन के साथ में बाहर निकल जाएगा, मतलब H2O के फॉर्म में। और H2O के फॉर्म में जब बाहर निकलेगा तो कंपाउंड मिलेगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पर H जैसे के वैसे ही। अब O निकल गया, कौन अटैच करेगा? NH C6H5 और नीचे पोर्शन जैसे के वैसे ही CHOH 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 एंड CH2OH। तो ये जो कंपाउंड बना ये हाइड्रेजोन कंपाउंड है ग्लूकोज का तैयार हुआ। सो ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन। अब ये ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन तैयार हुआ है। अब ये एक 1:1 प्रपोर्शन, ग्लूकोज और फिनिल हाइड्रेजिन अगर 1:1 प्रपोर्शन में लेते हो तो यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, आपको मिलेगा ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन। लेकिन यदि आप एक्सेस ऑफ फिनिल हाइड्रेजिन यदि यूज करते हो तो एक्सेस ऑफ फिनिल हाइड्रेजिन, तो एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ फिनिल हाइड्रेजिन। एक्सेस वर्ड यूज किया नहीं रहेगा तो हम कहेंगे ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ फिनिल हाइड्रेजिन इट गिव्स ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजन मॉलिक्यूल। लेकिन सेकेंड केमिकल रिएक्शन यदि ऐसे पूछते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ फिनिल हाइड्रेजिन, तब आप लोगों को इस रिएक्शन को और सामने कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूं सर, ये ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजिन के साथ में फिर से फिनिल हाइड्रेजिन की रिएक्शन करता हूं। ये पहली स्टेप जब आपने 1:1 प्रपोर्शन में जब लिए तो ऐसे केसेस में आप लोगों को मिलता है ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन। यदि फिर से आप फिनिल हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन करते हो C6H5 NH2 और ऐसे केसेस में अब रिएक्शन क्या होगा? सो पहला कार्बन ये था, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, सेकेंड कार्बन पर रिएक्शन होगी। सेकेंड कार्बन का H और ये H और यहाँ का NH, मतलब बाहर निकलेगा -NH3 बाहर निकला और बचा क्या अभी C6H5 NH2, वो भी बाहर निकल जाएगा C6H5 NH2, मतलब अमोनिया निकला और एनिलीन बाहर निकल गया। और अब क्या बचा आपके पास में? CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और यहाँ पर अभी ग्रुप मिला C डबल बॉन्ड O, क्योंकि H निकल चुका है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा CHOH CHOH
CHOH, मतलब अभी तक आपके पास में CHOH कितने थे 4, अब 3 ही बचे। तो ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है दोस्तों, इसको हम कहेंगे ग्लूकोजोन फिनिल हाइड्रेजोन। ग्लूकोजोन फिनिल हाइड्रेजोन ये कंपाउंड का नाम रहेगा। अब ये ग्लूकोजोन फिनिल हाइड्रेजोन में फिर से कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप फिर से फिनिल हाइड्रेजिन के साथ में रिएक्ट करेगा। कैसे? अब राइट हैंड साइड में जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। फिर से ये फिनिल हाइड्रेजिन के साथ में रिएक्ट करेगा, C6H5NH NH2 कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शन, यहाँ का ऑक्सीजन निकल जाएगा इस हाइड्रेजिन के H2 के साथ, मतलब फिर से H2O बाहर निकला और H2O बाहर निकलने के बाद कंपाउंड मिला CH डबल बॉन्ड, ऊपर वाला पोर्शन जैसे कि वैसे रहेगा, C डबल बॉन्ड N NH6H5, नीचे भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और नीचे बचेंगे CHOH 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 और एट लास्ट क्या बचेगा दोस्तों? CH2OH बचेगा। तो मतलब सर पहले और दूसरे कार्बन पर रिएक्शन हो रही है जबकि तीसरे कार्बन पर रिएक्शन नहीं होती। आप कितना भी और फिनिल हाइड्रेजिन ऐड करो, जैसे आप सेकेंड कार्बन पर रिएक्शन कर रहे थे वैसे ही रिएक्शन तीसरे कार्बन पर भी होनी चाहिए थी। ऐसे यदि आपके माइंड में आ रहा है तो मैं कहूँगा तीसरे कार्बन पर रिएक्शन होगी नहीं फिनिल हाइड्रेजिन की। क्यों नहीं होगी? मैकेनिज्म में आपको मैं एट लास्ट बताऊंगा। और ये जो अभी प्रोडक्ट मिला है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट? CH डबल बॉन्ड N NH6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड N NH6H5, नीचे CHOH 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 और सबसे आखिरी में CH2OH। और ये जो कंपाउंड मिला है इसको कहा जाता है ग्लूकोसाजोन। तो ये जो ग्लूकोसाजोन नाम का कंपाउंड होता है ये येलो कलर का सॉलिड होता है। सो वी गेट येलो सॉलिड ग्लूकोसाजोन। सो क्वेश्चन रहेगा व्हाट हैपेंस, अगर आपको 2 मार्क के लिए 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ फिनिल हाइड्रेजिन, तो ये पूरी रिएक्शन लिखना पड़ेगा। थ्योरी रहेगी ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ फिनिल हाइड्रेजिन इट गिव्स ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन विच ऑन फर्दर रिएक्शन विथ फिनिल हाइड्रेजिन इट गिव्स ग्लूकोजोन फिनिल हाइड्रेजोन विच ऑन फर्दर रिएक्शन विथ फिनिल हाइड्रेजिन इट गिव्स अ फाइनल प्रोडक्ट एंड दैट इज येलो कलर्ड सॉलिड ग्लूकोसाजोन। नाउ अभी ये तो 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम में आप लोगों को मैकेनिज्म भी रह सकता है बट अभी तक मैकेनिज्म 5 मार्क के लिए पूछा गया नहीं, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमको मैकेनिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। कब मैं चल रहा हूँ कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि स्टेप वाइज स्टडी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, कि ये केमिकल रिएक्शन एक्चुअली हो कैसे रही है, कैसे क्या पहली स्टेप में वाटर निकलता है, सेकेंड स्टेप में अमोनिया और फिनिल हाइड्रेजिन कैसे निकलता है और उसके बाद की स्टेप में कैसे क्या निकलते होंगे बाकी के साइड प्रोडक्ट और कैसे मिलता होगा प्रोडक्ट, ये देखना है मुझे मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म का मतलब मैं प्रीवियसली भी बता चुका हूं कि कोई भी रिएक्शन का स्टेप वाइज स्टडी जब आप करते हो तो उसे आप कहते हो मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन। नाउ लुक हियर, यहां पर देखोगे आप लोग कि कैसे रिएक्शन होती है सर ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन की। सो अभी हमारी वहीं पर सब हेडिंग है। यदि एग्जाम में पूछते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन या फिर ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन भी कह सकते हो, सो मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या लिए थे? ग्लूकोज। और ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ किए थे? फिनिल हाइड्रेजिन के साथ। सो कैसे होगी रिएक्शन का मैकेनिज्म? ग्लूकोज लिख रहा हूं मैं C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद में यहां पर CH OH CH OH CH OH CH OH और आखिरी में CH2OH। ये कौन सा कंपाउंड हुआ आपका? ग्लूकोज हुआ। और ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करना है आपको? फिनिल हाइड्रेजिन के साथ। C6H5 NH2 NH NH2 ये रहा आपका रिएजेंट फिनिल हाइड्रेजिन। तो यहाँ पर यदि आप रिएक्शन को देखोगे तो रिएक्शन कैसे होती है सर? अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास रहती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव,
तो ऑक्सीजन बनेगा पार्शियल निगेटिव और कार्बन बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, इसका मतलब लोन पेयर वाला ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है ये जा सकता है आपके कार्बन के तरफ अटैक करने के लिए। सो लोन पेयर के साथ आपका फिनिल हाइड्रेजिन अटैक करने जा रहा है कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के ऊपर। अब होगा क्या, ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन निगेटिव बनेगा, कार्बन पॉजिटिव बनेगा और बाकी पिक्चर जैसे के वैसे ही CHOH CHOH CHOH। मैं कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर माइंड में नहीं याद रख रहा हूँ, CH2OH। तो ऑक्सीजन की तरफ कौन जाएगा सर, इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन पर लगा हुआ हाइड्रोजन रहेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में एलिमिनेट कर सकता है। तो इस NH2 का H आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और अब O बन जाएगा OH, जबकि इस कार्बन प्लस के ऊपर अटैक करेगा ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन हाइड्रोजन मतलब NHC6H5। तो यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, तो अब मैं यहाँ पर ऊपर शो क्या करूँगा NHC6H5। सर ये जो कंपाउंड है, अब होता क्या है, नाइट्रोजन के पास में है लोन पेयर, तो नाइट्रोजन क्या करता है, लोन पेयर से कार्बन के साथ में बॉन्ड बना सकता है। और नाइट्रोजन यदि कार्बन के साथ में यदि बॉन्ड बना सकता है तो ऐसे केसेस में इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर। और जब ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर आकर बैठेगा ये H, तो ये बन जाएगा OH2 और OH2 बाहर निकल जाएगा सर, मतलब H2O बाहर निकलेगा। अब होता क्या है, CH नाइट्रोजन ने बना लिया आपके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NHC6H5, H2O बाहर निकल चुका है। अब आपके पास में बचेगा क्या, CHOH 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 और वैसे ही चार टाइम है ना, सो CHOH और वैसे ही CH2OH। तो ये बन गया आप लोगों के पास में कंपाउंड। अब होता क्या है सर, इस कंपाउंड को जरा अगर गौर से अगर देखोगे आप लोग, तो अभी आप लोगों के पास में ये जो कंपाउंड मिल रहा है इसको आप लोग कहते हो ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन। ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन, चाहे तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो कि कैसे क्या रिएक्शन हो रही है। तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन OH के ऊपर अटैक करेगा और H2O बाहर निकल जाता है वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन। अब ये जो ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन है, यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, तो अब इस कंपाउंड को आप कैसे लिख सकते हो सर, डबल बॉन्ड N ऊपर न लिखते हुए आप राइट हैंड साइड में लिख सकते थे, डबल बॉन्ड NHC6H5, है ना। तो अभी होता क्या है, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, अभी मतलब ये बना कौन सा आपका ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन। पहले से देखो ग्लूकोज ने किसके साथ रिएक्शन किया, फिनिल हाइड्रेजिन के साथ। फिनिल हाइड्रेजिन में नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का रोल प्ले कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के तरफ जाएगा हाइड्रोजन और उस कार्बन के तरफ जाएगा NHC6H5। स्ट्रक्चर मिला आपको। अब वहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, क्योंकि नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकता है डबल कार्बन के साथ। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद आपके पास मिल रहा है ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन। तो अभी यहां पर जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो किस तरीके से, CHOH, सो यहां पर ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन, ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन मिल चुका है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन यहां पर आएगा, तो ये बन गया ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन। अब ग्लूकोज फिनिल हाइड्रेजोन में क्या होगा, यस नाइट्रोजन के पास में है। अब यहां पर क्या बनेगा, अब CH डबल बॉन्ड यहां पर मैं लिखता हूं N, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है,
कार्बन नाइट्रोजन के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूटकर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन अगर निगेटिव बनता है तो इस निगेटिव नाइट्रोजन को क्या लगना चाहिए, पॉजिटिव हाइड्रोजन। ये पॉजिटिव हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाता है और आपको मिलता है CH बॉन्ड NH, वैसे ही NH C6H5 और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड OH। बाकी पिक्चर जैसे कि वैसे ही है दोस्तों, CHOH 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 और वैसे ही CH2OH, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्शियल निगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पार्शियल निगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और वैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब कौन सा फॉर्म है, ये अल्कीन, और अल्कीन कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन को OH मतलब इनॉल फॉर्म, और इनॉल स्टॉर्म होता है कंपेरेटिवली लेस स्टेबल, तो ये होता है अनस्टेबल। अब होगा क्या, तो ये साइक्लिक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पार्ट बना है ये निकल जाता है बाहर, कौन से फॉर्म में, सो C6H5NH2 के फॉर्म में। मतलब इसे कहा जाता है हम, मतलब क्या निकलेगा, C6H5NH2, एनिलीन निकला बाहर। और एनिलीन निकलने के बाद अब क्या आपके पास में क्या बचा है, देखो ध्यान से, CH डबल बॉन्ड N है ना, N बचा है, NH, इधर क्या बचा है, डबल बॉन्ड C। उसके बाद में अब कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए सर, 5, पॉसिबल नहीं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना होगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है, ऑक्सीजन रहेगा बाइवैलेंट। बाकी पिक्चर जैसे कि वैसे ही CHOH 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 और वैसे ही CH2OH, ये बन गया सर हमारे पास डबल बॉन्ड NH मतलब इमाइन, और कीटो ग्रुप भी है तो इसे कहा जाता है कीटो इमाइन। ध्यान से देख लो फिर से एक बार, ग्लूकोज ने फिनिल हाइड्रोजन के ऊपर अटैक, फिनिल हाइड्रोजन ने ग्लूकोज के ऊपर अटैक किया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, ग्लूकोज फिनिल हाइड्रोजन मिला। अब यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूटकर अब नाइट्रोजन निगेटिव बनेगा, तो उसके पास जाना चाहिए कौन, पॉजिटिव हाइड्रोजन। माइग्रेट हुआ, अमंडरी रीअरेंजमेंट कहा जाता है उसे, और इस तरीके का साइक्लिक कंपाउंड मिल रहा है, इनॉल फॉर्म है, लेस स्टेबल है। अब अपने पास का एनिलीन मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और बनाएगा कीटो इमाइन कंपाउंड, या इमिनो मतलब इम्यूनोकीटोन भी कहा जाता है उसे। तो इसको मान के चलो एक स्टेप, अब जगह कम पड़ने की वजह से। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इसी कीटो इमाइन से स्टार्ट करूंगा। क्या है कीटो इमाइन, C डबल बॉन्ड NH, वैसे ही H, C डबल बॉन्ड O, नीचे CHOH 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 और नीचे क्या रहेगा, CH2OH। ये कौन है आपका, कीटो इमाइन है। अब फिर से ये कीटो इमाइन में कार्बोनिल ग्रुप है, बिल्कुल जभी की तरह ही रिएक्शन होगी। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन और इसके ऊपर अटैक करेगा NH C6H5, सो C6H5NH NH2 बिल्कुल जभी की तरह ही होगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर H और ये पूरा का पूरा ग्रुप कार्बन पर, फिर H2O निकलेगा जभी की तरह। अब डायरेक्टली लिख देता हूं मैं H2O बाहर निकलते हुए, और अब कंपाउंड मिलेगा C डबल बॉन्ड NH, ऊपर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N NH C6H5 C। ये स्टेप को मैं और बढ़ा सकता था, ये हो रही है उस स्टेप। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पर आएगा H, कार्बन पर आ जाएगा NH NH6H5, फिर हाइड्रोजन, फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और फाइनली कंपाउंड ऐसे मिलेगा। सो आप उसको बढ़ा भी सकते थे, मैंने यहाँ पर उस स्टेप को कम कर दिया। CHOH 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 और वैसे ही एट लास्ट क्या, CH2OH। अब ये जो कंपाउंड है डबल बॉन्ड N मतलब ये दो इमाइन ग्रुप है, डाई इमाइन कंपाउंड कहूंगा मैं इसे। सो हियर वी आर गेटिंग डाई इमाइन कंपाउंड।
सबसे पहली स्टेप में ग्लूकोज की रिएक्शन फिनिल हाइड्रोजन के साथ ग्लूकोज फिनिल हाइड्रोजन। ग्लूकोज फिनिल हाइड्रोजन अंडरगोज अमंडरी रीअरेंजमेंट गिव्स सच टाइप ऑफ लेस स्टेबल कंपाउंड व्हिच एलिमिनेट्स इट्स एनिलीन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म कीटोइमाइन। कीटोइमाइन में कार्बोनिल ग्रुप तैयार हो गया। अब उस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में फिर से आपका फिनिल हाइड्रोजन जबी की तरह ही रिएक्ट करेगा और देगा आपको डाइइमाइन कंपाउंड। सर अब फिर से एक C6H5NH2 अटैक करने का बाकी है, C6H5NH2। सर फिर से वैसे ही होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो नाइट्रोजन के ऊपर जाएगी इलेक्ट्रॉन पेयर, नाइट्रोजन बन जाएगा निगेटिव, कार्बन बनेगा पॉजिटिव। निगेटिव नाइट्रोजन पर क्या लगाओगे, बिल्कुल जबी की तरह H, और कार्बन प्लस के ऊपर लगाओगे NH C6H5। फर्क क्या था, जब भी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, अभी कौन है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड, एडिशन बिल्कुल वैसे ही होगी। तो अब आपके पास में क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, ध्यान से देखो, अभी CH बॉन्ड NH, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, निगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऊपर कौन बचा अभी देखो नीचे, C डबल बॉन्ड N NH C6H5, फिर से CHOH 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 और CH2OH। ठीक है, नाइट्रोजन निगेटिव पर क्या दोगे आप, फिनिल हाइड्रोजन का H मतलब NH2, और कार्बन प्लस पर क्या लगाओगे, फिर पूरा बचा हुआ ग्रुप NH C6H5। फिर से वैसे ही होगा, नाइट्रोजन अपने पास का हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा नाइट्रोजन की लोन पेयर के तरफ, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में यदि डबल बॉन्ड बनता है तो अब पिक्चर क्या बनेगी। अब मैं ये ऊपर वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ। सो अब हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से मिलेगा, ध्यान से देखोगे आप लोग अभी। हाँ, अब देखो अभी क्या होगा सर, हाइड्रोजन का माइग्रेशन मतलब NH3 और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड NH C6H5, नीचे कौन है CH, इधर कौन है NH2 मतलब NH3 बाहर निकल जाएगा। NH3 बाहर निकलने के बाद अब कौन बचा, सो CH डबल बॉन्ड, ये आ गया कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन CH, सॉरी यहां पर लिखने में गलती किया मैं, कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कौन है, डबल बॉन्ड N, अमोनिया बाहर निकल गया, नीचे कौन बचा C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और नीचे CHOH 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 और लास्ट में कौन, CH2OH, एंड दिस कंपाउंड इज नथिंग बट ग्लूकोसाजोन। तो ये मिला है सर मुझे ग्लूकोसाजोन नाम का कंपाउंड। तो ये अब तीसरे कार्बन पर ऐसे ही रिएक्शन नहीं होगी क्या सर, कि फिर से फिनिल हाइड्रोजन अटैक करेगा, अमोनिया बाहर निकलेगा, तो ऐसे नहीं होगा क्या, तो मैं कहूँगा ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ग्लूकोसाजोन के स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये ग्लूकोसाजोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। CH इधर लिखूंगा मैं डबल बॉन्ड N, इधर NH C6H5, ये इतना पोर्शन लिखा मैंने। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ तो यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड NH और वैसे ही C6H5, मतलब ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये सेकेंड कार्बन पर ही कौन लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पर ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। CHOH 3 टाइम्स CH2OH, सो CH2OH, CHOH 3 टाइम्स CH2OH। तो अभी नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, पार्शियल निगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ साइकिल ड्यू टू द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना, अब ये इस तरीके का साइक्लिक कंपाउंड बनना, ये तीसरे कार्बन पर
फिनिल हाइड्रोजन का अटैक फिजिबल नहीं करता और इसीलिए सर फिर से तीसरे कार्बन पर रिएक्शन नहीं हो रही है। सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन। सबसे पहले रिएक्शन को रिकॉल करो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़े उसको रिकॉल करेंगे। हमने सर ग्लूकोज की रिएक्शन फिनिल हाइड्रोजन के साथ में किए। फिनिल हाइड्रोजन के साथ में जब रिएक्शन किए तो सबसे पहली स्टेप में ग्लूकोज फिनिल हाइड्रोजन मिला, लेकिन फिर से जब आप लोगों ने उसमें फिनिल हाइड्रोजन ऐड किए तो आप लोगों को फाइनल कंपाउंड क्या मिलता है, ग्लूकोसाजोन। बाद में मैकेनिज्म की तरफ आए। मैकेनिज्म में क्या पढ़े, सबसे पहले सर हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड और फिनिल हाइड्रोजन में नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो जाकर कार्बन पर अटैक करता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, आपको देगा ग्लूकोज फिनिल हाइड्रोजन। ग्लूकोज फिनिल हाइड्रोजन में प्रोटॉन का माइग्रेशन होगा और ऐसे साइक्लिक कंपाउंड बनेगा जिसको आप लोग कहते हो अमंडरी रीअरेंजमेंट, और वो साइक्लिक कंपाउंड इनॉल फॉर्म में लेस स्टेबल है। हाइड्रोफिनिल अमाइन बाहर निकला था, एनिलीन बाहर निकला। एनिलीन बाहर निकलने के बाद कंपाउंड मिला था कीटो इमाइन, मतलब एन कार्बन था, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एन, NH C6H5, नीचे था C डबल बॉन्ड O, मतलब CHOH C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। नीचे CHOH 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 और CH2OH एज इट इज। फिर से सर कीटोइमाइन कंपाउंड के ऊपर फिर से आपके फिनिल हाइड्रोजन ने अटैक किया, फिर से वैसे रिएक्शन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन को दोगे हाइड्रोजन, कार्बन पर अटैक करोगे ये पूरा ग्रुप NH NH C6H5, फिर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और देगा आपको डाई इमाइन कंपाउंड, और ये डाई इमाइन कंपाउंड फिर से आपके हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपको देता है इस तरीके का। यहाँ पर भी वैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन निगेटिव कार्बन पॉजिटिव, निगेटिव नाइट्रोजन पर पॉजिटिव H और पॉजिटिव कार्बन पर पूरा का पूरा निगेटिव NH NH C6H5 आया। सर बाद में यहाँ पर अमोनिया बाहर निकलेगा टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड नाउ हियर वी गेट ग्लूकोसाजोन। अब ये ग्लूकोसाजोन में और तीसरे कार्बन पर फिर से रिएक्शन नहीं होगी क्या सर, जैसे सेकेंड कार्बन पर हुई? तो मैंने कहा नहीं, क्यों? तो ग्लूकोसाजोन का स्ट्रक्चर ये ऐसे होता है सर, और यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये ग्रुप रहा बाजू में। अब ये ग्रुप साइड में रहने की वजह से, रिंग के बाहर रहने की वजह से सर अब ये अटैक नहीं करता, मतलब यहाँ पर तीसरे कार्बन पर फिर से ओसाजोन फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। सो दिस इज ऑल एंड ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फिनिल हाइड्रोजन, एक्सेस ऑफ फिनिल हाइड्रोजन एंड मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच।